नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज। मैं हूं संदीप है। बिहार एग्जिट पोल रिजल्ट 2024 की मैं यहाँ बात करने जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले ही एग्जिट पोल का इंतजार जो है अब खत्म हो गया है। और मैं आपको बताते तो चलो कि एग्जिट पोल में बिहार में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए इस खबर को मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा सियासी संग्राम जो है अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है और देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए जनता ने अपना जनादेश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में कैद कर दिया गया है। और चुनाव की जो प्रक्रिया है संपन्न होने के बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव नतीजे जो है 4 जून को मतदान केंद्र के मतगणना के बाद आएंगे, लेकिन इससे पहले जो है एग्जिट पोल के जरिए जो है यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर बताने का यानी कि समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि जनता का इस बार जो है आखिर मिजाज क्या है, जनता किसको अपना मत देकर उसको विजयी साबित करना चाहता है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और सूबे में जो है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जुगलबंदी के सामने 2019 के चुनाव में विपक्ष जो है बेदम सा नजर आया था। लेकिन इस बार जो है महागठबंधन नीतीश और बीजेपी की जुगलबंदी के सामने वो कितना दम दिखा पाएगा इसका तो अब पता चल ही जाएगा। और इसको लेकर जो एग्जिट पोल का इंतजार था वो भी अब खत्म हो गया है। मैं आपको बताते चलूं कि एनडीए में यानी कि सर्वे के जो एग्जिट पोल आया है उसके अनुसार जो है एनडीए को 29 में से 33 और इंडिया ब्लॉक को 7 में से 10 सीट मिलने का अनुमान जो है जताया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि आपको सर्वे के अनुसार अगर बात करें, एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार अगर नतीजों में अगर बदलते हैं तो बीजेपी को 13 में से 15 और जेडीयू को 9 से 11 और चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको एलजेपी को जो है 5 सीट जो है यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। विपक्ष इंडिया ब्लॉक की अगर बात किया जाए तो आरजेडी को 6 में से 7 और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें जो है मिल सकती है और अन्य को जो है 0 से 2 सीटें मिलने का भी अनुमान जताया जा रहा है। अगर बात किया जाए एग्जिट पोल में अगर बात किया जाए एग्जिट पोल की तो बिहार की 2 हॉट सीटों पर यानी कि पूर्णिया और पाटलिपुत्र सीट के एग्जिट पोल में पप्पू यादव और मीसा भारती के लिए कुल जो है हवा के अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं इस बार जो है काफी गहमा गहमी यहाँ पे नजर आ रहा है। और एग्जिट पोल की अगर बात किया जाए तो एनडीए को 48 और इंडिया ब्लॉक को 42% और अन्य को जो है 10% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पार्टियों के लिहाज की अगर बात किया जाए तो इस एग्जिट पोल में आरजेडी को सबसे ज्यादा 24%, बीजेपी को 31 और जेडीयू को 19% वोट यहाँ मिलने के आसार है और एलजेपी को 6, कांग्रेस को 10% वोट मिल सकते हैं। अगर बात किया जाए एनडीए को मिल सकते हैं, अगर बात किया जाए तो महिला वोटर की तो एनडीए को मिल सकते हैं सबसे ज्यादा महिला वोट, यानी कि अगर एग्जिट पोल के अगर बात मुताबिक एनडीए को जो है 50% और इंडिया ब्लॉक को 41% महिलाओं ने वोट किया है और पुरुष मतदाताओं में 46 जो है फीसदी ने एनडीए को और 43% ने इंडिया ब्लॉक को वोट किया है। और एनडीए को जो है ग्रामीण इलाकों में 48 और अर्बन इलाकों में 52% का जो है वोट मिलने का अनुमान है। तो वहीं पर अगर इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 42 और अर्बन इलाकों में 39% जो है वोट मिल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करने का हम बताते हैं आपको कि किस जाति पे कौन सा भारी पड़ा है। अगर जातीय समीकरण की अगर यहाँ बात किया जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो बनिया वर्ग से एनडीए को जो है 77% और इंडिया ब्लॉक को 14% वोट मिले हुए हैं। तो वहीं पर 9% जो है बनिया वर्ग में अन्य को भी मिलने का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। और ब्राह्मण वर्ग की अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण वर्ग में एनडीए को जो है 79 और इंडिया ब्लॉक को 12% यहाँ पे वोट मिलते नजर आ रहा है। राजपूत वर्ग की बात किया जाए तो राजपूत वर्ग में 76% ने एनडीए और 14% ने इंडिया ब्लॉक और 10% ने अन्य को वोट किया है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो सामान्य वर्ग के 77% है मतदाताओं ने एनडीए और इंडिया ब्लॉक को 15 और अन्य को 8% ही यहाँ पर वोट दिया है। मैं आपको बताते चलूं कि 40 सीट पर 7 चरणों में यहाँ हुआ है मतदान। बिहार की 40 सीटों के लिए सभी 7 फेज में 7 चरण में चुनाव हुए और पहले चरण में बिहार की जो है 4 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में 5 सीटों पर और 26 अप्रैल को 5 सीटों पर, तीसरे चरण में 7 मई को। आपको बताते चले कि 5 सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले गए थे और 5 जो चरण है 5 चरण में यहाँ पर 5 सीटों पर 20 मई को और छठे चरण की अगर बात करें तो छठे चरण में 8 सीटों पर 25 मई और 7वें चरण के अंतिम चरण में 1 जून को 8 सीटों पर यहाँ पर मतदान किया गया है। अब आपको ये बताते चले कि किन दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो अब दांव पे लगी हुई है।
तो अगर बात किया जाए तो बिहार की उजियारपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, आरा से आर.के. सिंह और बेगूसराय से गिरिराज सिंह जो है बीजेपी के टिकट पर यहाँ पे मैदान में है। और सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार सिटिंग सांसद जो है राजीव प्रताप रूडी के सामने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जो बेटी रोहिणी आचार्य की जो है चुनौती है। और वहीं पर अगर पाटलिपुत्र के पर अगर नजर डाला जाए तो वहां पर भी मुकाबला जो है बीजेपी के राम कृपाल यादव और आरजेडी के बीसा भारती के बीच में है। पूर्णिया सीट से अगर बात करें तो पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है। तो वहीं पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का भी मुकाबला जो है त्रिकोणीय यहाँ पे बन रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि काराकाट की अगर बात किया जाए तो काराकाट में भोजपुरी के जो सुपरस्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है, यानी कि पवन सिंह जो है वहां से पूर्व पवन सिंह जो है स्टार जो है वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी चुनौतियां जो है यहाँ पर कंपटीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर गया सीट की अगर बात किया जाए तो गया सीट में हम पार्टी के जो है अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो है हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान जो है इस बार मैदान में है। तो वहीं पर अगर बात करें शिवहर से तो शिवहर से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद, वैशाली जो है सीट से एलजेपीआर और उम्मीदवार जो है बीना देवी और आरजेडी के मुन्ना शुक्ला की जो प्रतिष्ठा है इस बार दांव पर लगी हुई है। कहने का मतलब कि इस बार बहुत ही कांटे की टक्कर चल रहा है। अगर हम 2019 के चुनाव में अगर हम बात करें तो कैसा था 2019 के चुनाव का नतीजा, तो उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि पिछले आम चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीट पर जीत मिली थी और बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी और विपक्षी गठबंधन को केवल